प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मेरा नाम नेहा खन्ना है और मैं न्यूयॉर्क की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे प्रभु में आई, कैसे मुझे मसीहत की ज़िंदगी मिली। मेरी जो मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिली है वो अलग-अलग संस्थाओं में बिलीव करती हैं और मैं भी शायद हाफ़ एक संस्था में थी, हाफ़ एक संस्था में थी। तो मुझे शुरू से जब मैं पैदा हुई तो मेरी मदर जो थी वो किसी और चीज़ में बिलीव करती थी, फादर किसी और चीज़ में बिलीव करते थे। तो हम लोग ऑलवेज़ जो थे वो बँटे हुए थे और हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं शायद बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 6-7 साल की थी। अ, और मेरा ब्रदर मेरे से 4 साल छोटा है तो वो शायद 2 ढाई साल का था। मेरे हमारे जीवन में एक फाइनेंशियल लॉस हुआ, ऐसा लॉस हुआ अ, जो सब कुछ ख़त्म कर गया, सब कुछ ख़त्म कर गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मेरे फ़ादर का एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में वो पैरालाइज़ हुए अपनी एक साइड से, राइट साइड से फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेके अपने पैर की उँगली तक वो पैरालाइज़ हो गए। एक साइड उनका बिल्कुल काम नहीं करता था और उस वक़्त मैं अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी, अपने डैडी, अपने भाई के साथ हम लोग लखनऊ, उत्तर प्रदेश में थे क्योंकि मेरे फ़ादर फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे, तो वो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी अलग-अलग शहरों में। तो इंडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में थे हम लोग। तो वहाँ पे मेरे फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ़ जो मेरे फ़ादर के कलीग थे या वहाँ पे रहते हुए जो रिलेशंस, फ्रेंडशिप रिलेशन उनके बने थे, वो लोग थे वहाँ पे। तो मेरे मम्मी ने वहाँ पे उनकी इलाज कराने की बहुत कोशिश की। उस वक़्त में उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो हम लोग छोटे-छोटे होते थे तो हमको छोड़ के वो जाती थीं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे भी किसी भी डॉक्टर ने बोला कि आप लोग इनको लेके जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, इनका ये जो पैरालाइज़ है ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी हर जगह जाती रही और उस वक़्त मेरी मम्मी ने महसूस किया कि मुझे शायद मेरी फ़ैमिली की ज़रूरत है, तो मुझे लखनऊ से पंजाब जाना चाहिए क्योंकि मेरे सारे नानके, दादके सब पंजाब में थे। तो मेरी मम्मी जब वहाँ से हम लोगों को लेके पंजाब आई, मेरे फ़ादर को लेके पंजाब आई, तो मेरे फ़ादर एक ऐसे इंसान थे जो शायद हमारी फ़ैमिली में बहुत जल्दी किसी सक्सेसफुल मुकाम में पहुँचे थे। तो जब आप जब आपको प्रभु की पहचान नहीं होती है तो जब आपको किसी चीज़ में शोहरत मिलती है या फिर तरक्की मिलती है तो आप जो हैं थोड़े क्योंकि प्रभु को नहीं जानते हैं तो वो जो शैतान का एक काम होता है ना ईगो, वो ईगो आ जाती है। तो उनको बहुत मान था अपनी सक्सेस के ऊपर, तो वो किसी की नहीं सुनते थे। कोई भाई की, कोई बहन की, किसी की नहीं सुनते थे। तो उनको था कि हाँ, मैं सबसे सक्सेसफुल अपनी फैमिली में हूँ। तो जब मेरी मम्मी पंजाब आईं तो मेरे जो भी उनके बड़े भाई थे या मेरे जो मम्मी के भाई थे या बहनें थीं, उन सब ने मेरे फ़ादर को बोलना शुरू किया कि हम तुझे शुरू से कहते थे कि तू अब नौकरी करनी है तो अपने परिवार के, अपने ख़ानदान के पास कर, जहाँ पे तुझे थोड़ा आसरा हो, थोड़ा सहारा हो। हम सब इकट्ठे रहें एक जगह पे। पर तूने कभी नहीं सुनी क्योंकि तू शोहरत के पीछे भागता रहा, तू तरक्की के पीछे भागता रहा। तो काफ़ी इंटरनल आर्गुमेंट्स होते रहे फैमिली के बीच में। तो मेरे फादर थोड़े अनखी थे, थोड़े बहुत गुस्से वाले थे, उनको बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत गुस्सा आता था। तो उस वक़्त मेरे पापा की मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो कुछ मतलब रिएक्शन नहीं दे पाते थे, उनको सिर्फ़ सुनना पड़ता था। तो धीरे-धीरे जब इलाज होना शुरू हुआ तो थोड़े-थोड़े पार्ट मूव होने शुरू हुए। तो एक बार शायद हम लोग अपनी नानी के घर पे थे और मेरी सभी जो रिलेटिव्स थे वो इकट्ठे हुए वहाँ पे नानी के घर पे गर्मियों की छुट्टियाँ में। तो ऐसे ही कोई इंटरनल आर्गुमेंट शुरू हुआ। मेरे पापा को सबने बोलना शुरू किया कि तूने सब तबाह कर दिया क्योंकि जब लोग हम लोग पंजाब में थे, उस वक़्त में कोई टेलीफ़ोन्स नहीं होते थे। शायद कम्युनिकेशन का साधन चिट्ठी होती थी या फिर कोई एक-दूसरे के आस-पास जाके मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। तो हम लोग जब पंजाब आए 2 साल 3 साल तो वहाँ के अपार्टमेंट को लॉक करके आए, तो वहाँ पे हमारे घर में चोरी हो गई और जिन्होंने चोरी की, वो हमारे घर में एक चमचा भी नहीं छोड़ के गए। पूरा घर सफाया कर गए जैसे एक ब्रांड न्यू अपार्टमेंट होता है। तो हमें तो इस चीज़ की खबर भी नहीं थी 2 साल 3 साल तक। तो उस बिल्डिंग में शायद नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, वहाँ के जो भाई थे वो
पंजाब से बिलॉन्ग करते थे, तो वो किसी न किसी तरह हमारा एड्रेस ढूँढ के हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि आपके घर में तो 2 साल पहले चोरी हो गई और सब साफ़ हो गया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पूरा सामान वो लोग सफाया चेक कर गए। तो उसके बाद मेरे फ़ादर लखनऊ गए कंप्लेंट करने के लिए। तो उस टाइम किसी पुलिस जहाँ पे भी वो कंप्लेंट करने गए, पुलिस डिपार्टमेंट या जिसकी भी मदद माँगने गए, किसी ने मदद नहीं की। वो बोलते हैं 2 साल, ढाई साल पहले एक वाक़या हुआ, उसकी आप अभी खबर करने आ रहे हैं। तो उस दौरान में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाता है। सब ख़त्म हो गया, सब मेरी मम्मी का सोना, हमारे जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, वो पेपर भी घर के लॉकर में रखे थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। और मेरे पापा शायद इतने उस टाइम मेंटली स्टेबल नहीं थे या मेरी मम्मी इतनी मेंटली स्टेबल नहीं थी। और उस वक़्त में ऐसा हुआ कि सब रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए, सबने साथ छोड़ दिया। और मेरे फ़ादर की किसी ने मदद नहीं की, कोई उनके साथ नहीं गया। मेरे फ़ादर अकेले उस बीमारी में धक्के खाते रहे, लखनऊ से पंजाब, पंजाब से लखनऊ। तो एक बार जब वो मैंने आपको बताया कि जब हमारी फ़ैमिली मेरी नानी के घर में इकट्ठी हुई, तो इस चीज़ का भी डिप्रेशन था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गए। और कुछ काम ना मिलने का डिप्रेशन था, क्योंकि जो पैसे मेरी मम्मी अपने साथ आते वक़्त लेके आई थी, वो भी धीरे-धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए। सेविंग्स ख़त्म होनी शुरू हो गईं। पापा के इलाज में पैसे लग गए। तो मेरी फैमिली ने बहुत प्रेशराइज़ किया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी ज़िद की वजह से हुआ, आपकी ईगो की वजह से हुआ। तो काफ़ी देर तक ये आर्गुमेंट चलता रहा और शाम को मेरे फ़ादर ने बोला कि अच्छा मैं ना टहल के आता हूँ, मैं सैर करके आता हूँ। तो मेरे पापा घर से निकले और उसके बाद मेरे पापा गायब हो गए, आए नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हमें कोई खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई संदेशा नहीं कि वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, कुछ नहीं पता हमें। और उन 6-7 सालों में मेरी मम्मी इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में थी कि वो बात-बात में रोती थी। किसी ने कुछ भी छोटा-सा उनको कह दिया तो वो रोती थी। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, हम अपनी नानी के घर में रहते थे। उन्होंने मेरी नानी ने मुझे हम सबको रहने की जगह दी। और एक ऐसा वक़्त था जब मेरी मम्मी 5-5, 6-6 मील लोग चल के लोगों का दूध लेने जाती थी कि अगर मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले सकूं। जब मेरे पापा की जॉब थी, हम लोग जो मांगते थे वो मिलता था। अगर उस वक्त में मैंने पापा को बोला कि मुझे 500 रुपये की ड्रेस चाहिए, तो वो मुझे 500 की ड्रेस भी ला के देते थे। और मेरे जो रिलेटिव थे, मेरी जो कज़न्स थी, वो मेरी मम्मी को कहती होती थी कि आप इसको इतने अच्छे-अच्छे कपड़े लेके देते हो, हमें भी ये कपड़े डालने को देना। वो माँगती होती थी मेरी मम्मी से। तो एक वक़्त ऐसा आया जब हम लोगों की उतरन डालने लग पड़े। कोई आके दया में कपड़े दे जाता था, कोई आके दया में कुछ खाने को दे जाता था, कोई मम्मी को 5 रुपए दे जाता था, कोई 10 रुपए दे जाता था। तो ऐसा मेरी मम्मी बहुत डिप्रेशन में थी। मेरी कभी कोई रिलेटिव आके कुछ कह जाता था, कभी कुछ आके कह जाता था कि तुम लोग हवा में उड़ते थे ना, देखो अब कैसे नीचे गिरे। और उस वक़्त में, क्योंकि हम लोग उस वक़्त नॉन बिलीवर थे, तो नॉन बिलीवर होने के नाते जो भी किसी ने बोला, कोई इस बाबे के पास चले जाओ, ये बाबा आपको बता देगा कि आपका पति कहाँ पे है। इसके पास चले जाओ, ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो। अ, तांत्रिकों के चक्कर में भी कि आप नहर के पास जाओ, काला मुर्गा छोड़ दो, काला बकरा छोड़ दो। तो जो भी मेरी मम्मी के पास बचा-कुचा था या जो लोगों का काम करके वो इकट्ठा करती थी, वो भी इन बाबों के पीछे, इन इन पूजा-पाठ के पीछे उन्होंने सब स्पेंड कर दिया कि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों के पिता कहाँ पे हैं। उस वक़्त में हमारी किसी ने बाँह नहीं पकड़ी। तो शायद 1 डेढ़ साल तक उस टेन्योर के बीच में हम लोग स्कूल भी नहीं गए, क्योंकि मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। और उस वक़्त एक लेडी थी, उनका छोटा-सा स्कूल था। वो आई, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आप अपने बच्चों को ऐसे मत छोड़िए, आप अपने बच्चों को मेरे स्कूल में भेजिए, मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगी। कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला आया, उसने बोला कि मैं आपके बच्चों को स्कूल लेके जाऊँगा। तो टाइम टू टाइम हमें मदद मिलती रही।
पर एक चीज़ है कि शायद खुदा जानता था जब हम माँ के पेट में होते हैं वो हमारा चुनाव कर लेता है। तो उसने हमें भूखे नहीं कभी किसी रात को सोने दिया। भले एक वक्त की रोटी मिली, लेकिन मिली हमें। और ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा, जब हमें किसी का सहारा नहीं था। तो मेरी एक फ्रेंड थी मेरे स्कूल में, क्रिश्चियन थी, प्रिया। उसने मुझे बोला कि तुम्हारी मम्मी रोती क्यों रहती है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? तो उसने बोला कि तू मेरे साथ इस संडे को चलेगी? मैंने कहा कहाँ जाना है? तो बोलती चर्च में जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगी। अभी तक जहाँ जहाँ जिसने बोला हम वहाँ गए हैं, तो चलो मैं चर्च भी जा आती हूँ। तो मैं चर्च में गई, पहले दिन गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, कैसे दुआ प्रार्थना हो रही है। 13 या 14 साल की थी मैं उस वक्त। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना जो भी टाइम था डिवोट किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं घर आ गई। काफ़ी टाइम तक, 3-4 हफ्ते तक मैं उसके साथ जाती रही। और उसने मुझे बोला कि चल मैं तेरे तेरे लिए दुआ कराती हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे दुआ कराने से क्या हो जाएगा? हमने इतने बड़े बड़े पूजा पाठ किए, इतने बड़े बड़े काम किए, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला, हमारे हालात नहीं सुधरे, तो एक दुआ से क्या हो जाएगा, एक प्रेयर से क्या हो जाएगा? तो उसने बोला चल ठीक है, आज छोड़ते हैं, क्योंकि आज तू प्रेयर एक्सेप्ट नहीं करेगी विश्वास में, तो फिर कभी आते हैं, फिर मैं तेरे लिए दुआ कराऊंगी। तो उसके बाद जब मैं चर्च में गई तो वहाँ के जो पास्टर थे, पास्टर टिमोथी, उन्होंने वो मेरे पास आए। तो वो बोलते कि मैंने दुआ करनी है। तो मैंने उनको भी यही चीज़ बोली कि किस चीज़ की आप दुआ करोगे? तो क्योंकि हम तो इतना कुछ करा चुके हैं, हमारे हालात नहीं सुधरे, तो अब एक दुआ से क्या हो जाएगा? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तेरे फादर के लिए दुआ करनी है। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि इनको कैसे पता कि हम अपने फादर की तलाश कर रहे हैं या फिर हमारे हालात ऐसे हैं। तो उसी वक्त एक जो किरण थी विश्वास की, जो ज्योति थी विश्वास की, वो मेरे मन में जगी और मैंने उनको बोला जी आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की, मेरे परिवार के लिए दुआ की, और उन्होंने मुझे बोला कि 7 डेज़, 7 दिन तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैं अपने घर गई, मैंने शेयर किया। तो मेरी मम्मी भी विश्वास करने को तैयार नहीं थी। कहती इतने बड़े बड़े तो काम कर लिए, अब तू किसी से सुन के आ गई कि आ जाएंगे पापा। तो सैटरडे का दिन था, छुट्टी थी स्कूल से, और हम लोग खेल रहे थे। तो छत पे से मैं कुछ लेने गई तो मैंने देखा दूर से एक बहुत स्किनी सा बंदा चलता आ रहा है। मेरे फादर थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे पापा बहुत हट्टे कट्टे थे। तो जब मैंने उनको स्किनी देखा, पर मैं उनको पहचान गई और मैं छत से चीखने लग पड़ी, मम्मी पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, कहती पागल क्या बोल रही है, कुछ भी बोलती रहती है। और मैं फटाफट से उस लकड़ी की सीढ़ी से उतर के आई और मैंने दरवाज़ा खोला। मैं कहा पापा आ गए, पापा आ गए। और मेरे पापा सच्ची 7वें दिन आ गए। खुदावंद की इतनी मेहर हुई। और उसके बाद जो एक टाइम चेंजिंग मोमेंट था वो स्टार्ट होने वाला था, अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला था। क्योंकि हमारी जब किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, किसी ने हाथ नहीं दिया, तो उस वक्त प्रभु आके उन्होंने हमें संभाला। शायद ये वो वक्त था जब हमने महसूस करना था कि इतने पूजा पाठ करने से, जिन आइडल्स की हम पूजा करते हैं, मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, उनमें कुछ नहीं रखा। हमें जिंदा खुदावंद की आराधना करनी चाहिए, जो जिंदा है और वो हमारी सुनता है। और हम जब उसको पुकारते हैं वो दौड़े दौड़े आता है। उस दिन के बाद मैंने अपनी लाइफ जो है वो प्रभु को सरेंडर की। हर एक की ज़िंदगी की गवाही होती है। तो ये गवाही जो है ये ऐसी है, उस वक्त में जब हमारी किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, जब सब रिश्तेदार, दोस्त सब साथ छोड़ गए, तो प्रभु है, प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना वो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, बल्कि हर वक्त, हर सेकंड, हर समय हमारे साथ रहेगा। और जब हमें कोई
सहारा नहीं था, तो प्रभु ने हमें सहारा दिया। और उस दिन के बाद मैंने प्रभु के बारे में और जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। दुआ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है दुआ में। दुआ से बड़े बड़े काम हो सकते हैं, दुआ से बड़े बड़े शैतान हार सकते हैं। इन मूर्ति पूजा में, इन बाहरी दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी लोगों के बिलीव हैं, वो सब लोग जो है अपने घुटने पे टेकेंगे और वो जिंदा खुदावंद की प्रस्तिश में आएंगे। क्योंकि जैसे मेरा जीवन बदला, उस वक्त में हमने सब पहचान लिया। वो 6-7 साल जो है जिसने जो किया, क्योंकि जो जिंदा खुदावंद है वो कहता है कि जहाँ तुम मुझे पुकारोगे मैं वहाँ आऊँगा। तुम 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। तुम जब पुकारोगे मैं तब आऊँगा। ना कि वो जब आप दूसरे रिलीजन्स में होते हैं, मूर्ति पूजा में होते हैं। क्योंकि आप अगर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम लोग एक जगह पे गए और उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 200 मील दूर एक मंदिर है, आप वहाँ पे जाके ये चीज़ें चढ़ाएं और आपका काम हो जाएगा। तो प्रभु जो है वो जिंदा खुदा है, वो कभी हमें ऐसे नहीं कहता। प्रभु जहाँ पे पिता जो होता है ना, जहाँ पे उसके बच्चों को ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे आता है। ना कि हमें कहता है कि मैं इतनी दूर पहाड़ी पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे आओ। तो मेरा खुदावंद, सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर उसी का है। हमें उस जिंदा खुदावंद की वर्शिप करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। और मैंने अपना जीवन उसको सुपुर्द कर दिया है। आप सबका भी जो है खुदावंद, आप सबकी भी मदद करे। और मैं कहती हूँ इस गवाही के द्वारा लोगों को पता चले कि जो सच्चा खुदावंद है, वो जिंदा खुदावंद है, वही है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी बाजू को पकड़ता है, हमारे हाथ को पकड़ता है और हमें सही मार्गदर्शन दिखाता है। आप सबकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े काम हों। आप इस गवाही के द्वारा ब्लेस हों। मैं चाहती हूँ आप इस गवाही के द्वारा ब्लेस हों और उस जिंदा खुदावंद की प्रस्तिश में आएँ, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके द्वारा अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाएं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं चाहती हूँ कि खुदावंद आप सबकी ज़िंदगियाँ भी बदल दे। हालेलुया, प्रेज गॉड।